नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी 925 वर्ष प्राचीन से वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज्य की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की आज का यह पावन प्रसंग पंचकल्याणक महोत्सव सभी की भावना से सभी के तन मन धन के सहयोग से यह सानंद संपन्न हुआ और पूरे विश्व में सभी लोगों ने इसको देखा और लाभ लिया। यह किसी एक व्यक्तिगत किसी का आयोजन नहीं था और शासन प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो सकल जगत जैन समाज कमेटी है, उसके बाद मुनि त्यागी सेवा कमेटी है, जैन युवा संगठन में जितने भी ग्रुप हैं 3-4 ग्रुप नए जुड़े हैं, पंच महागुरु विद्योदय और विद्याधर और ज्ञानोदय। तो इनको भी स्थायी रूप से ही उनको सम्मिलित करना है, क्योंकि जिन्होंने इस चतुर्मास में आहार विहार निहार आदि में सहयोग दिया है, हम सिर्फ पुराने ढर्रे में नहीं चलते रहे, क्योंकि नए लोगों को जोड़ना चाहिए। हमारी समाज के ही ऐसे युवा हैं, जब आगे अगर परंपरा नहीं बढ़ेगी जुड़ेंगे नहीं तो फिर आगे कौन काम करेगा। इसलिए कुछ लोग सिर्फ महामहोत्सव में ही सम्मिलित होते, अन्य समय नहीं आते हैं। लेकिन जिनने भी जिस रूप में सहयोग किया है, महिला मंडल है, यहाँ का जयोदय महिला मंडल है, उसके अंतर्गत जितने भी महिला मंडल आते हैं, उसके बाद चंदनवाला बालिका मंडल है, पाठशाला है, और भी जितने इधर ग्रुप है, सब ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को गति प्रदान की है। तभी सबके सहयोग से ही यह महामहोत्सव संपन्न हुआ है। और इसके साथ साथ जो इन ग्रुप में भी नहीं है, मंडल में भी नहीं है, उन सब ने भी सहयोग दिया है। जो महापात्र बने हैं, जितने भी बड़े बड़े पात्र बने हैं, और जो पात्र नहीं भी बने, छोटे पात्र बने हैं, जिन्होंने भी अभिषेक शांति धारा और अन्य माध्यम से जो भी सहयोग दिया है, बड़े साधुवाद के पात्र हैं। प्रसंग आता है रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण में आता है संभवतया प्रसंग कि सम्मान होना था। रामचंद्र जी ने सोचा कि सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने सहयोग किया है, सहयोग जिनने दिया है, उनका सम्मान होना चाहिए। लिस्ट पढ़ी जा रही थी और सबका सम्मान हो गया। एक व्यक्ति का नाम छूट गया और सभी लोग दंग रह गए कि इस व्यक्ति ने तो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था, उसी का नाम छूट गया। तो रामचंद्र जी से पूछा कि ये व्यक्ति भी तो था जिसका नाम सबसे पहले आना था, लेकिन उसका नाम क्यों छूट गया? कौन थे वो? हनुमान जी थे, उनका नाम छूट गया, अब क्या करे? तो रामचंद्र जी से पूछा तो रामचंद्र जी ने कहा, जो हनुमान ने हमारा सहयोग किया है, मैं उसका उपकार नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए वो तो उसका सम्मान हम ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई विकल्प नहीं करें कि हमने सहयोग किया था, ये तो भगवान का काम था, अपन को कोई ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि ख्याति को खाई का है, ख्याति मतलब ख्याति पूजा लाभ एक खाई में गिरा देता है। अपन ने जो भी काम किया, जिस रूप में किया, उसका फल आपको प्राप्त निश्चित रूप से होगा ही, अच्छा ही होगा। इसलिए आप लोगों ने इस आयोजन को बड़े बृहद रूप से करके, और जो अपनी भावना थी कि वासपूज भगवान की वेदी प्रतिष्ठा तो 3 दिन में हो जाती, लेकिन ये महाप्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके साथ साथ मानस स्तंभ का भी जो प्रतिष्ठा संपन्न हुई और भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई, और बड़े अच्छे ढंग से सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के इस आयोजन को संपन्न किया है।
इसी प्रकार से आगे भी आप आयोजन जो भी हों, सभी लोग मिलकर के इस कार्य को करें, तभी यह संपन्न हो पाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का यह आयोजन नहीं था, ये पूरी सकल दिगंबर जैन समाज और पूरे भारतवर्ष का आयोजन था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, जिस आयोजन में सभी ने, कोई विदेश से आकर, कोई भारत के अन्य नगरों से आकर के सभी ने लाभ लिया और बड़ा आनंददायक ये क्षण थे। और आप लोग इसी प्रकार से देवसास गुरु और पंच परमेष्ठी के जो भी आयोजन होते हैं, इन सब में इसी प्रकार से सेवा देते रहें। और सेवा ही अपने आप में सम्मान है। जिस प्रकार से किसी को रसगुल्ला खिलाते हैं तो अपना हाथ अपने आप मीठा हो जाता है, किसी को तिलक लगाते हैं तो सबसे पहले तिलक कहाँ लगता है? अपने अंगूठे में तिलक हो जाता है। जो व्यक्ति तिलक दूसरे का करता है उसका स्वयं का तिलक हो जाता है। तो सम्मान देने वाला भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का ये कर्तव्य होता है, कोई अच्छा काम करता है तो सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन सम्मान की इच्छा कभी नहीं रखना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे बहुत बड़ी सूची है और जितने लोग बैठे हैं उन सब के सम्मान में आप एक बार अपने हाथों को, जिनका होगा, जिनका नाम बुलाया जाएगा उनका तो होगा, लेकिन आज सबका हो गया, किसी का रह जाता है तो फर्स्ट पार्ट में आज होगा, सेकंड पार्ट में आगे हो जाएगा, चिंता नहीं करना, लेकिन नाम जरूर बता देना, कोई छूट जाए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कई बार। तो इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं मानना कि हमें बुलाया नहीं, उनका भाव ऐसा नहीं रहता है किसी का कि उनको नहीं बुलाना है। इसलिए जिनने काम किया है उनके सम्मान में आप फिर से अपने हाथों का प्रयोग करके उनको ऐसा, ये सबसे बड़ी गिफ्ट होती है, फ्री की होती है। लोग फिर भी कंजूसी करते हैं, हमने देखा, फ्री की गिफ्ट भी नहीं देते लोग, उसमें तो राशि लगती है। जैसे कई महाराज जी को कई बार श्रीफल चढ़ाते हैं तो उसमें तो राशि लगती है, शास्त्र अर्पण करते हैं उसमें राशि नहीं लगती है, लेकिन लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इस शास्त्र अर्पण भी एक गुरु को शास्त्र दान देना भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग इसी प्रकार से हमेशा अच्छे से जिन शासन की प्रभावना में, देवशास गुरु और पंच परमेष्ठी के प्रभावना में ऐसे ही मिलकर के कार्य करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की बहुत सुंदर सा परम पूज्य ने अपन सभी को मार्गदर्शन और उपदेश के रूप में मिला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं, जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री बासपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। सामूहिक कार्य जब भी अच्छे से सफल और संपन्न होते हैं जब व्यक्ति सभी मिलकर अपने अपने कर्तव्यों को करते हैं। अगर जो भी सामाजिक कार्य है वो सामाजिक कार्य में व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो वह सामूहिक कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होते। बहुत अच्छे से घाटोल वालों ने कम समय में बहुत अच्छा कार्य करके दिखा दिया। सभी अपने कर्तव्य में लगे थे। दान वालों ने खूब दान दिया, समय देने वालों ने खूब समय दिया और लोभ वृत्ति भी लोगों ने छोड़ दी। अगर लोभ वृत्ति नहीं छूटती तो भी यह कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होता। लोभ वृत्ति का अर्थ आप लोगों ने सबने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी।
और भोजन करने वालों को भी कोई असुविधा ना हो, इसलिए भोजनशाला भी खुली थी। तो आप तो अच्छे से भोजन करो और अच्छे से कार्यक्रम देखो। आचार्य महाराज ने एक बार पंचकर्णक में कहा था कि व्यवस्था करने वाले तो व्यवस्था में लगे रहते हैं, पर यहाँ कार्यक्रम में जो आगे उपस्थिति देते हैं वो भी बहुत क्या है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़े सहयोगी हैं। आचार्य महाराज ने कहा, मैं अगर मंच पे बैठा होता और मैं प्रवचन करता रहा पर सुनने वाले ना हो तो क्या होगा। कार्यक्रम तो हम बहुत अच्छे से करते रहेंगे, पर कार्यक्रम देखने वाले की उपस्थिति ना हो सभा में तो कैसा सूना सूना वह कार्यक्रम लगता है। तो वह भी समय समय पर आते रहे, और अकेले घाटोल नहीं, घाटोल से भी आसपास के गांव और भी दूर दूर तक लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की है। आचार्य शब्द भद्रवाज ने रत्नखंड सापचार में एक शब्द रखा है, उन्होंने लिखा, सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा धार्मिक कार्यों के लिए उत्साहित रहता है। कितने ही धार्मिक कार्यक्रम हों वह कभी थकता नहीं, एक के बाद एक भी कार्यक्रम होते रहें तो वह उनको देखने के लिए उत्साहित बना रहता है। एक सम्यक दृष्टि का ये विशेषण है। तो इस तरह से आप भी नहीं थके। हम लोग तो कार्यक्रम देखने आए थे तो आप लोगों ने कार्यक्रम दिखा दिया, हम तो लोग कार्यक्रम देखते रहे। आप लोगों ने खूब मेहनत की, खूब रात दिन जागते रहे आप, और सब कुछ अच्छा किया। आचार्य महाराज ने एक शब्द एक बार कहा था कि सामूहिक कार्य जब ही सफल होते हैं जब सामूहिक पुण्य होता है। अगर सामूहिक समाज का पुण्य नहीं है तो वह कार्य सफल नहीं, उसमें विघ्न आया करते हैं। तो इस तरह जाप करने वालों ने खूब अच्छे से जाप भी की है। तो सब अपने अपने कर्तव्य में लगे, छोटे बच्चे भी लगे हैं, तो महिलाएं भी लगे हैं, बालक लोग भी लगे हैं, और जो भी समाज का बुजुर्ग वर्ग है वह भी अपने कर्तव्य में लगे। इस तरह से सब अपने कर्तव्य में लगते हुए कम समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। इस तरह ही धर्म की प्रभावना निरंतर होती रहे। कभी भी ऐसे अवसर मिलते हैं तो ऐसे अवसरों को अपन को उपस्थिति देना चाहिए, अपने धन का सदुपयोग करनी चाहिए, नहीं तो धन का सदुपयोग नहीं होगा। और अगर वह किसी भी दूसरे उपयोग में अगर वह धन लग जाता है तो भी उस निवेश से उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। तो इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अब तो बहुत समय, लगभग 6 महीने होने को है ना, अब तो क्या है, कब पंछी उड़ जाएगा पता नहीं लगेगा। इसलिए इतने दिनों में आपने खूब संस्कार लिए, जो भी आपने संस्कार स्वाध्याय आदि जो कुछ सीखा उसको अपने जीवन से जोड़ें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यही सब कुछ अच्छा है, यही सब कुछ साथ में जाने वाला है, बाकी तो जोड़ने वाला सब यहीं छूट जाएगा। इस तरह से ऐसे आप कंजूस बनो कि वह जो भी आपने यहाँ धर्म किया है वो प्रभाव सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन में ही काम आएगा। और आगे जीवन में जब पुण्य की कीमत कब समझ में आती है, जब व्यक्ति नरकों में जाता है, जब नरकों में पहुंचता है तब उसको पुण्य की कीमत समझ में आती है कि देखो हमने यह जीवन गंवा दिया। अगर हम पुण्य कर लेते, अच्छा कार्य कर लेते तो हमें दुर्गति का पात्र नहीं हम बनते। तो इस पुण्य की कीमत समझो और उस पुण्य को संचय करते हुए आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए वैसे नगरों में तो सभी के आराध्य होते हैं, सभी उनकी पूजन अभिषेक आदि करते हैं, पर घाटोल के कुछ बाजपूजनाथ भगवान के प्रति लोगों की आस्था कुछ अलग ही है। बहुत लोगों की हम सुनते रहते हैं बहुत आस्था जुड़ी है,
वास्तव में आस्था होनी चाहिए। जो कुछ हमें कुछ मिला है वो मिलेगा, वह उन बासपू नाज भगवान की कृपा से ही सब मिलेगा, उनकी ही सब कृपा है। तो आस्थाएं लोगों की नगरों में रहती हैं, पर यहाँ आस्था कुछ अलग है। और लोगों के बहुत सारे कल तक के त्याग थे। जब तक भगवान वेदी पर, नवीन वेदी पर विराजमान नहीं होंगे, तब तक हम अपनी इस प्रिय वस्तु का त्याग उनका था। तो इस तरह से आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए सब अच्छा अच्छा करते जाएं, बुरे को छोड़ते चले जाएं, तो फिर आपको अपने जीवन की बहुत प्रसन्नता होगी। इतनी हम पर्याप्त समझते हैं अहिंसा प्रबोध धर्म की। बहुत सुंदर बात परम पूज्य ने बताई। जिनको पुण्य की बात समझ में आई वे नरकों में नहीं जाएंगे, और जिनको पुण्य की बात समझ में नहीं आई